अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 16.3। हमारे पास 16 चैप्टर अल्टरनेटिव ग्रांट सेकेंड ईयर की प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं हमारे पास 16.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रांट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन AC voltage of 220 watt at 550 hertz is passed through an inductor of 10 हेनरी। हमने क्या करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने फाइंड करना है जब हमारे पास AC वोल्टेज 220 हो और फ्रीक्वेंसी 50 हो, और हमारे पास जो इंडक्टर है उसकी जो वैल्यू हमारे पास वो 10 हेनरी हो। ठीक है, तो हमने उस वैल्यू के लिए हमने करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करने हैं। तो लिखते हैं जी, हमारे पास डेटा AC वोल्टेज हमारे पास V2 20 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इंडक्टेंस कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, L हमारे पास 10 हेनरी है। करंट हमने फाइंड करना I, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। तो फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस वी नो कि हमारे पास XL क्या किसकी इक्वल होता है, ओमेगा L के, और ओमेगा हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 2πf है, तो 2πf L आ जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू XL की पुट कर लेंगे, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3.14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 और इंडक्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो XL की वैल्यू हमारे पास 3140 ओम्स आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमने चीज़ क्या फाइंड करनी थी, फॉर करंट हमने फाइंड करना था। ओम लॉ से हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, मगर इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो V की जगह R की जगह XL पुट कर लेंगे, तो हमारे पास V इक्वल टू आई XL आ जाएगा। I हमने फाइंड करना तो V और XL आ जाएगा। सिंपली जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो I इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 3140 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से I की वैल्यू 0.07 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये हमने सिंपल फार्मूले यूज करने थे, तो ये इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 16.4 है। क्या करंट अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड resistance of 2000 ohm, 50 hertz AC is supplied to it. Calculate the reactance and impedance offered by the circuit। ठीक है, रिएक्टेंस और एम्पिडेंस हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं जी, इंडक्टेंस हमारे पास कैपिटल L, हमारे पास L की वैल्यू क्या है 1/π हेनरी है। H रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2000 ओम है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई हमारे पास। रिएक्टेंस हमारे पास जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL से हमने फाइंड करना है, और एम्पिडेंस हमारे पास क्या होता है, G होता है, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर रिएक्टेंस हमारे पास XL की वैल्यू हमारे पास जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में यूज़ किया, XL हमारे पास ओमेगा L होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 2πf है, तो 2πfL आ जाएगा, जिससे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50, और हमारे पास 1 और 3.14 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्योंकि हमारे पास जो वो L की वैल्यू गिवन है वो 1/π है, यानी 1/3.14, तो 3.14 ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो XL की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100 ओम। तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। सॉरी, इसका ये अगला पार्ट एम्पिडेंस का भी रहता है ना। एम्पिडेंस, फॉर एम्पिडेंस हमारे पास एम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या फार्मूला होता है एम्पिडेंस का, G इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये हमने फार्मूला याद रखना है। तो हमारे पास कैपिटल R इन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2000 है, उसको स्क्वायर लेंगे, प्लस XL की वैल्यू हमने हमारे पास 100 जो हमने ये अभी वैल्यू निकाली है XL की वैल्यू 100 ओम, तो यहाँ से हम वैल्यू XL में पुट कर लेंगे 100, तो हम क्या करेंगे 2000 का स्क्वायर लेंगे, 100 का स्क्वायर लेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास G की वैल्यू जो आ जाएगी 2002.5 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक एम्पिडेंस और एक रिएक्टेंस। तो ये हमारे पास एक की वैल्यू 100 ओम आ गई और दूसरी की हमारे पास 2002.5 ओम आ गई। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रॉब्लम आज के। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।